हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वास्तु विचार विद धीरज मिड्ढा में। दर्शकों, इस प्रोग्राम का एकमात्र उद्देश्य आप लोगों को वास्तु संबंधी जानकारी देना है। वास्तु के कुछ ऐसे नियम आपको बताना है, यदि आपने वह नियम अपने जीवन में उतार लिए तो आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। दर्शकों, आज का टॉपिक है 25 सुनहरे वास्तु टिप्स फॉर कैरियर। यानी कि कैरियर में यदि आपका कैरियर कैसा भी हो सकता है, आप अपने घर से कार्य करते हैं या फिर अपना ऑफिस आपने बना रखा है, आप किसी प्रोफेशन में भी हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि इन टिप्स को जरूर फॉलो करना चाहिए, जिससे आपको कैरियर में ग्रोथ मिल सकेगी। हर व्यक्ति अपना कैरियर को बढ़ाना चाहता है। पहले तो आपको अपनी जन्म कुंडली दिखानी चाहिए। यदि किसी प्रकार की आपको कैरियर संबंधी परेशानी आ रही है तो जन्म कुंडली के माध्यम से उपाय करने चाहिए। यदि आप जन्म कुंडली नहीं दिखा सकते तो यह गोल्डन रूल्स हैं, यह कोई भी अपना सकता है। इसके लिए आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप इन नियमों का पालन करें, आपको वास्तु की मदद मिलेगी और आपका कैरियर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। चलिए दर्शकों, काफी सारे पॉइंट्स हैं और समय हमारे पास कम है। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। दर्शकों, सबसे पहली बात तो आपने ये ध्यान रखनी है कि जब भी आपने जो भी आपका ऑफिस है, चाहे आप घर से काम करते हैं या फिर चाहे आप दुकान से कार्य करते हैं, कहीं से भी कार्य करते हैं, आपको ध्यान रखना होगा कि जहां से भी आप काम करते हैं आपके पीछे कुछ ना कुछ सपोर्ट होनी चाहिए। यानी कोई कोई हैवी दीवार होनी चाहिए। काफी लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा कमजोर रहता है और जिससे वे अपने कैरियर में मार खा जाते हैं, यानी कि तरक्की नहीं कर पाते कॉन्फिडेंस की कमी के कारण। तो कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने पीछे जहां भी काम करते हैं वहां खाली स्थान नहीं होना चाहिए, वहां पर कोई ठोस चीज होनी चाहिए, भारी चीज होनी चाहिए, कोई भारी बड़ी दीवार होनी चाहिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपके कैरियर में तरक्की होने का योग बनेगा। दर्शकों, अगले पॉइंट पर बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो भी आपके पीछे दीवार है उसके पीछे आप कोई बड़ी इमारत का चित्र लगा सकते हैं या फिर कोई पहाड़ नुमा आकृति की चित्र लगा सकते हैं। यानी कि पहाड़ी का चित्र, बड़ी माउंटेन्स जो रहती हैं वह एक हैवीनेस को रिप्रेजेंट करती हैं। और जो आपका स्थान होता है, काफी बार क्या 99% आपको कोशिश करनी चाहिए आप साउथ वेस्ट में बैठकर अपना व्यापार करें, साउथ वेस्ट में बैठकर अपने बिजनेस से संबंधित कार्य करें, साउथ वेस्ट में ही अपना कैबिन बनाएं। आपकी कोई फैक्ट्री है, अगर आप उसके मालिक हैं, और यदि आप किसी कंपनी में भी काम करते हैं तो कोशिश करें कि अपने जो बैठने का स्थान है या अपने घर से काम करते हो तो साउथ वेस्ट में ही बैठकर कार्य करें। तो साउथ वेस्ट भारी होता है, भारी रखने का प्रयास किया जाता है, तो माउंटेन एक प्रतीकात्मक रूप से वहां पर भार देती है, तो आपने वह करना है। तो यह हुआ तीसरा पॉइंट। अगले पॉइंट की बात करते हैं दर्शकों। अगला पॉइंट है, जब भी आपने काम करना है तो अपने सामने जो है ना एकदम कुछ ज्यादा कंजेस्टेड एरिया में काम ना करें। जो आपका स्पेस होना चाहिए वह थोड़ा सा खुला होना चाहिए। आपके सामने जितना खुला स्पेस होगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप माइंड जो है आपका ओपन रहेगा, नए विचार, अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार आते रहेंगे। अगला पॉइंट आपने क्या ध्यान रखना है, जो भी आपने बैठना है जहां पर आपने उत्तराभिमुख होकर बैठना है। अगर आप धन की लालसा रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे, तो उसके लिए आपको उत्तर दिशा में बैठना होगा। यानी कि माफी चाहूंगा, साउथ वेस्ट में बैठते हुए उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें। अगर आपके पास स्थान की कमी है, उत्तर दिशा में आप मुख करके नहीं बैठ सकते, तो कोई ऐसी बात नहीं, आप पूर्व दिशा की तरफ भी मुख कर सकते हैं। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा सबसे पॉजिटिव दिशाएं हैं, वहां से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। चाहे वो आपकी हेल्थ को इंप्रूव करे, चाहे वो आपके कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करे, चाहे वो आपको तरक्की के रास्ते सुझाए, चाहे वो आपको धन के रास्ते सुझाए, आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं दर्शकों। अगला पॉइंट है, जो आपका फर्नीचर है वह आजकल हम लोग क्या करते हैं, डिजाइनर काफी जगह वास्तु करने जाते हैं तो वहां पर डिजाइनर फर्नीचर पड़ा होता है, टेढ़ा मेढ़ा, कोई मतलब अलग अलग टाइप के आकार के फर्नीचर होते हैं। ऐसा फर्नीचर बिल्कुल नहीं रखना है। आप कोशिश करें रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर फर्नीचर रखें, जिससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिल सके। आपकी जो टेबल हो वहां, और जो भी आपने कोई कुर्सियां या कुछ भी रखा हुआ है, तो वहां पर कहीं एजेस नहीं होने चाहिए। नुकीले कोने से एक तीखी ऊर्जा निकलती है, तीखे तीर निकलते हैं, ऐसा फेंग शुई की मान्यता है। तो आपको जो भी कॉर्नर्स जो हो वह थोड़े से मोल्डिंग लगा के या फिर उसको मोल्ड कर लिया जाए, उसे थोड़ा सा राउंड बना लिया जाए, कोशिश करनी चाहिए। तीखे शार्प एजेस से बचना चाहिए, वहां से नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी प्रभावित होती है, आपकी जो कंसंट्रेशन लेवल है उसको डिस्टर्ब कर देती है। जब आप कंसंट्रेटेड होकर काम ही नहीं करेंगे, एक कमजोरी आपको दिखाई देगी,
तो परेशानी रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दर्शकों। अगला पॉइंट है आपका जो फर्नीचर है, और यदि आपने उस फर्नीचर के ऊपर शीशे की मतलब कोई कोटिंग कर रखी है, शीशे की टॉप बना रखी है, तो कोशिश करें वहां पर मिट्टी नहीं जमनी चाहिए। आपके डेस्क के ऊपर मिट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, डस्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से यदि आपके ऑफिस में कोई शीशे का पैनल है या फिर कोई शीशे का खिड़कियां वगैरह हैं, तो आपको शीशे पर मिट्टी धूल नहीं जमने देनी है। इस बात का आपने ध्यान रखना है दर्शकों। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। अगला पॉइंट है यदि आपके ऑफिस के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था आपने की हुई है, तो आपने जो पीने का कैंपर है या फिर जो भी आपने डिस्पेंसिंग वाटर मशीन है वह आपने उत्तर दिशा में लगानी है, या फिर ईशान में आप उसे रख सकते हैं। ऐसा करने से भी धन के रास्ते खुलेंगे, सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। और उसका ध्यान रखना है जो टूटी है या फिर जो टैप है जहां से वाटर डिस्पेंस होता है वह आपने प्रॉपर तरीके से रखनी है, यानी कि उसमें से कोई पानी लीकेज नहीं होना चाहिए। पानी अगर लीकेज होता रहेगा तो आपका धन बर्बाद होता रहेगा। इस बात का ध्यान रखना। जो जल है वह धन का कारक है, इसलिए आपने अपने ऑफिस में भी ध्यान रखना है। जो उत्तर दिशा है उसको आपने अच्छे से पोछा जरूर लगाना है रोजाना। उत्तर दिशा के मध्य से ईशान कोण और ईशान कोण से लेकर पूर्व दिशा का जो मध्य है वहां तक रोजाना साफ सफाई करनी है। वैसे तो साफ सफाई आपने रोजाना करनी है, पूरे ऑफिस की करनी है, लेकिन वहां पर दिन में 2-3 बार साफ पानी का पोछा लगाना चाहिए। दर्शकों, बड़ा तरक्की मिलने के रास्ते खुल जाते हैं। और अपने फर्श की जो ढलान है वह आपने उत्तर दिशा की तरफ और उत्तर पूर्व की तरफ या पूर्व की तरफ, इन दिशाओं की तरफ ही आपने फर्श की स्लोप रखनी है, ढलान रखनी है। इस बात का ध्यान रखना है। काफी बार हम लोग गैजेट्स का प्रयोग करते हैं। आप चाहें तो अपने ईशान कोण में या फिर उत्तर में एक वाटर फाउंटेन भी लगा सकते हैं। यदि पानी आप नहीं रखते हैं, जो कृत्रिम पानी का झरना या फवारा जिसे हम बोलते हैं वह चलता रहेगा, जिससे आपको सफलता मिलेगी। अपने ऑफिस के जहां पर भी बैठकर आप कार्य करते हैं वहां के साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर जरूर ही आप एक छोटा सा लाल रंग का बल्ब जरूर जलाएं, जिससे एक सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती हुई दिखाई देगी। आपका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। वास्तु का भी कोई दोष है तो उससे भी आपको निपटारा मिलेगा। आपके वास्तु के हिसाब से आपका जो कैरियर है वह बढ़ता है उत्तर दिशा से। उत्तर दिशा की दीवार पर एक कोई सीनरी भी लगाई जा सकती है जिसमें हरियाली का चित्र हो, ग्रीनरी, वाटर से संबंधित। ऐसा करने से भी लाभ होगा। दर्शकों, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही अच्छा है। कोशिश करें अपना जो कैबिन है, जो आपका ऑफिस है, उसका जो द्वार है वह उत्तर दिशा की तरफ रखें, या फिर ईशान में रखें, या फिर पूर्व की तरफ से रखें। एंट्रेंस अगर वहां से होगी तो बहुत अच्छा रहेगा, वहां से सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। फास्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि समय सीमा जो है वह कम रह गई और पॉइंट्स काफी रह गए अभी। अच्छा, अब आपने अगर अपने कैरियर में तरक्की लेनी है, यदि आप दुकानदार हैं, तो जो भी आपका तैयार माल हो वह आपने नॉर्थ वेस्ट में रखना है, वायव्य कोण में रखना है। वायव्य कोण में जो भी माल रखा जाएगा उसका सर्कुलेशन जल्दी होगा, वह माल जल्दी बिक जाएगा। डेड एंड स्टॉक को भी यदि आप नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे तो आपका माल जल्दी बिकेगा। अगले पॉइंट पर आते हैं दर्शकों। अगला पॉइंट है, अगर आपने छोटा सा मंदिर बना रखा है अपने ऑफिस के अंदर तो उसकी पोजीशन खास तौर पर कोशिश करें पूर्व से लेकर ईशान की तरफ होनी चाहिए, तो वह शुभ रहेगा। जब भी आप पूजा करें तो आपको कोशिश करनी चाहिए उत्तर या फिर पूर्व दिशा की तरफ ही अपने मुख करके पूजा करनी है। टेबल के पर आपने जो भी आपका ऑफिस का टेबल है उसके ऊपर आप एक क्रिस्टल का ग्लोब रख सकते हैं और उसे 2-3 बार घुमा सकते हैं। कोई ऐसा भी ग्लोब हो, यदि आप बाहर से संबंधित कार्य करते हैं, यानी कि विदेश से संबंधित या फिर अपने जन्म स्थान से दूर स्थानों से काम करते हैं, या फिर इंटरस्टेट आप कार्य करते हैं, पूरे देश विदेश में आपका कारोबार आप चाहते हैं फैल जाए, तो आप ग्लोब जरूर रखें। ग्लोब को आप घुमाएंगे 2-3 बार दिन में और उसे साफ रखना है, डस्ट नहीं लगने देनी उसको, तो उससे भी आपका व्यापार बढ़ेगा, जिससे आपके कैरियर में 4 चांद लगेंगे। दर्शकों, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके ऑफिस का, जो आपकी फैक्ट्री का, जो आपकी दुकान का जो ब्रह्म स्थान है उसे आपने स्ट्रेस फ्री रखना है। स्ट्रेस फ्री से हमारा अभिप्राय यह है कि आपने सेंटर को खाली रखना है, वहां पर किसी प्रकार का बोझ नहीं होना चाहिए। और एक काम आप और भी कर सकते हैं, नमक के पानी का पोछा आप सप्ताह में 1 बार अपने ऑफिस में, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री में जरूर लगवाया करें। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। यह भी आप कर सकते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। दर्शकों, अगला पॉइंट है वो, ऐसे हमने आपको सबसे पहले बता दिया कि साउथ वेस्ट में ही अपनी बैठने की पोजीशन बनानी है।
आपने किसी और दिशा में नहीं बैठना है, दक्षिण पश्चिम भाग में ही अपनी सेटिंग बनानी है। दर्शकों, यह थे कुछ वास्तु के सुनहरे नियम। अगर आप इस तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो तुरंत ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी लगी हो जानकारी और जिनका आप कैरियर में ग्रोथ चाहते हैं उनके साथ इस कार्यक्रम को शेयर जरूर किया करें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहे आप हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।